हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल्स और हम लोग आज भी पढ़ने वाले न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है 2004 में, ठीक है। बोला है 4 चार्जेस ऑफ -q are placed at the corner of the square find the value of charge q which is placed at the center of the square when the system is in equilibrium। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन ये बोला है कि अगर आपका चार्ज है -q का, जहाँ पे प्लेस्ड है कॉर्नर्स में, और फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर व्हाट व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब जब सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है तो फाइंड करना है चार्ज की वैल्यू क्या। आपकी कंडीशन ऐसी होगी, सपोज ये हमारा स्क्वायर है, ये क्या हमारा स्क्वायर है। सपोज इसकी साइड हमारा क्या है, ए है, ए है, ए है, ए है, और -q ये हमारा क्या है, चार्ज है, सॉल्यूशन, ठीक। अभी बोला है कि फाइंड द चार्ज। सपोज ये हमारा क्या सेंटर पे ये चार्ज है q, हमें ये वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? तो अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है अगर किसी एक पॉइंट की बात करें हम इस सिस्टम में, हम सपोज हम हर कॉर्नर की बात करें, हम किसी एक कॉर्नर की बात करते हैं, तो इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, हर कॉर्नर्स में हमारा क्या होना चाहिए, नीट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो फाइंड कीजिए वैल्यू हमारा कितना होगा, क्यू का वैल्यू हमारा कितना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले हम किसी एक पॉइंट को पकड़ते हैं। सपोज हम इस कॉर्नर की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अब इसके अलावा कितना चार्ज है हमारे पास, 1 2 3 और 1 4। तो चलिए इस पहले हम यहाँ पे इसके कारण से फोर्स जानते हैं। अब देखिए दोनों हमारा क्या सेम नेचर का है, तो फोर्स हमारा क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अभी हमारा होगा, ये हमारा आ गया F1, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, kq²/a², kq1 q2 बाय ये दोनों का बीच का डिस्टेंस। दूसरी बात, अगर हम इस चार्ज की बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या है, माइनस है। दैट मीन्स ये हमारा हो गया kq²/a², ये भी हमारा क्या F1, ठीक है। अगर हम इस कॉर्नर चार्ज की बात करते हैं तो कॉर्नर चार्ज भी हमारा क्या है, ऐसे है, ठीक। अब दोनों हमारा क्या है, सेम साइन है। अब जब सेम साइन हमारा हो गया तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। और सपोज ये मेरा F' है, कितना हो गया मेरा, kq²/√2a का होल स्क्वायर। ये a है बाय द मीन्स ऑफ पाइथागोरस, ये हमारा कितना हो जाएगा, √2a, ठीक है। ये हमारा आ गया kq²/2a², ये हमारा आ गया। अब देखिए दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा हमारा, ये दोनों का रिजल्टेंट हमारा आ गया 90 पे आया। तो 90 का रिजल्टेंट हमारा जब आता है, इसका मतलब क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू या तो दिस वैल्यू। कैसे आया? अगर हम रिजल्टेंट की बात करते हैं, √f1² + f2² + 2f1f2 cos 90 डिग्री, थीटा मेरा कितना 90 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, F1 वैल्यू हमारा क्या, दोनों का सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि यार इसकी मैग्नीट्यूड हमारी सेम है, तो हम कंसीडर कर दिए F1 हमारा है। अभी देखिए हमारा वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना आया, F1² + F1², दैट मीन्स √2 टाइम्स ऑफ F1, ये वैल्यू हमारा आ गया। तो दोनों का रिजल्टेंट हमारा किधर होगा, इधर ही होगा।
अब दो वेक्टर हमारा है, सपोज ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट भी हमारा क्या होगा, इधर ही होगा, 45 पे निकलेगा, ठीक है। अब देखिए सपोज ये रिजल्टेंट हमारा कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ F1, तो हमारा नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आया, इस डायरेक्शन में हमारा नेट फोर्स कितना आया, अगर वर्टेक्स की बात करें हम, ये हमारा क्या है, नेट फोर्स हमारा क्या है, एक माइनस क्यू है, और ये हमारा क्या था, प्लस ऑरिजिन का क्यू था, ऑरिजिन हमारा था, ठीक है। ये नेट फोर्स हमारा कितना आ गया इसमें, √2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, ये हमारा था। आपको ऑप्शन देते हो मैं, ऑप्शन नंबर 1 -q/4 1 + 2√2, दूसरा है q/4 1 + 2√2, थर्ड है हमारा -q/2 1 + 2√2, और फोर्थ हमारा है +q/2 1 + 2√2। ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए हमारा नेट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में इतना आ गया। अब देखिए किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है, सपोज इस पॉइंट की बात करते हैं, इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, दैट मीन्स हमारा नेट फोर्स इस डायरेक्शन में इतना आया हमारा। अब देखिए फोर्स हमारा ऐड हो रहा है, अभी हमें इसके कारण से देखना है, अभी हमें इस कारण से देखना है, अभी इसके कारण से हमारा नेट फोर्स कितना आएगा, ये प्लस एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, तो अट्रैक्ट होगा हमारा, इधर जाएगा हमारा, अरे बोलो, ये हमारा किधर गया, इधर गया हमारा। अब इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, सपोज ये वैल्यू हमारी क्या है, F डबल डैश, ये हमारा क्या हुआ, F डबल डैश, ठीक है। ये वैल्यू हमारा कितना होगा, देखिए ये मेरा, अगर हम डिस्टेंस इसको मिलाएं तो ये मेरा a/2 हो गया, a/2 हो गया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, a/√2 होगा, तो ये मेरा कितना हो गया, फोर्स के क्यू और क्यू बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सॉरी आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये दोनों बीच का डिस्टेंस हमारा कितना होगा, a/√2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया। तो वैल्यू हमारी कितनी आई, वैल्यू हमारा आ गया के क्यू बाय ए 2 टाइम्स, ये हमारा आ गया। अब बोला है कि सिस्टम हमारे इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स अगर हम इस पॉइंट की बात करें, आप किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, इसको भी 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 ले सकते हैं, हमने इसको कंसीडर किया है। अब नेट फोर्स की बात करते हैं, तो नेट फोर्स किसी सिस्टम में 0 होगा तभी हमारा क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये क्वेश्चन बता दिया, ये मेंशन कर दिया है, हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। तो क्यू की वैल्यू हमारा कितना होगा, सपोज हम इस डायरेक्शन में प्लस मानते हैं, के क्यू बाय ए इक्वल टू, ये हमारा वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ दिस ए स्क्वायर प्लस हमारा हो गया के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, ये वैल्यू हमारा हो गया। अब देखिए वैल्यू आपके क्या क्या कट रही है, आपकी वैल्यू हमारी कट रही है ए स्क्वायर कट गया हमारा, अरे बोलो यार। अब देखिए क्यू हमारा कट गया, के भी कट गया, और एक क्यू से एक क्यू कट चला गया, इधर चला गया, तो हमारे पास इक्वेशन के बचा 2q इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ q प्लस q/2, ये हमारा आ गया। अब q का वैल्यू हमारा कितना आया, इसको अंदर ले जाइए, दैट मीन्स √2 टाइम्स ऑफ q/2 प्लस q/4, ये हमारा आ गया, ये वैल्यू हमारी आ गई। अभी हमें क्या करना है, हमें सपोज ऑप्शन से लाना है, तो q/4 हमें बाहर करना होगा, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा हमारा 2√2, ये हमारा आ गया आंसर। ऑप्शन देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा है, ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में अगर -q दिया रहता, तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये हमारा किधर होता, इधर होता। तो अब देखिए हमारा फोर्स इधर आता, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए तो वैल्यू हमारा कितना होता, माइनस में होता। अगर माइनस होता हमारा, तो ये फोर्स तो हमारा हो ही रहा है, लेकिन इसके कारण से फोर्स भी हमारा क्या हुआ, सपोज हम क्यू की बात करते हैं, ये फोर्स हमारा कितना हुआ था, √2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, ये फोर्स तो हमारा हो ही रहा है, लेकिन इसके कारण से अगर हम फोर्स की बात करें, क्यू और -q के कारण से,
तो ये भी फोर्स हमारा कितना होगा, इधर ही आएगा। कितना आएगा हमारा वैल्यू, दिस स्क्वायर। तो अब देख रहे हैं क्या, ये वैल्यू हमारा इक्विलिब्रियम होना चाहिए, दैट मीन्स नेट फोर्स हम टोटल पे जीरो कर देंगे। अब जब टोटल पे जीरो करेंगे तो वैल्यू हमारा माइनस में आ जाएगा। तब टोटल वैल्यू हमारा क्या होगा, कैलकुलेट करने के बाद -q/4 1 + 2√2, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम्स। हम यहाँ पे आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। अगर हम इक्विलिब्रियम में बात करें 3 चार्जेस की, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, सपोज हमारे पास 2 चार्ज है, +2q का है और +8q का चार्ज हमारे पास। हमने बोला इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस, दैट मीन्स सपोज हम किसी एक चार्ज को रखते हैं। हम इस क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट को समझेंगे। सपोज हम किसी एक चार्ज को हम कहीं भी रखते हैं, सपोज इसके बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है, l है, और हम मान लीजिए x डिस्टेंस पे किसी एक चार्ज को रखते हैं, q चार्ज को। ठीक है, अब देखिए कि इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्ज सिस्टम में कंसेप्ट हमारा क्या है, ये हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, l - x। तो हमने सबसे पहले एक सिस्टम डिफाइन किया। सिस्टम का मतलब क्या होता है, अभी ये हमारा सिस्टम हो गया 2q 8q और l, ये हमारा टोटल क्या हो गया, सिस्टम हो गया। दैट मीन्स हमारा यही फोकस है। ठीक है, और इसके अलावा हमारा फोकस कुछ है ही नहीं। तो हमें देखना है नेट फोर्स कितना जीरो होना चाहिए कि जीरो होना चाहिए। अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो सिस्टम में नेट फोर्स अगर जीरो हो गया, अगर सिस्टम की बात करें इस सिस्टम में अगर नेट फोर्स हमारा जीरो हो गया, दैट मीन्स हम ये बोलेंगे कि सिस्टम हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन पहला क्या है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 पहला क्या है, चार्जेस मस्ट बी इन कॉलिनियर। कॉलिनियर, ठीक है, चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, कॉलिनियर होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज कॉलिनियर होना चाहिए, दैट मीन्स जो भी चार्ज हमारे पास है एक लाइन में होना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है क्या, 2q और 8q और q हमारे एक लाइन में है, तभी हमारा नेट फोर्स जीरो आ सकता है, तभी हमारा नेट फोर्स जीरो आ सकता है। ठीक है, सपोज हम इस क्वेश्चन की बात करें, हम पहले इसका कंसेप्ट देख लीजिए। सपोज हम इस क्वेश्चन की बात करें, हमने बोला कि अगर 2q और 8q का कोई चार्ज है और हमें सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बताना है, दैट मीन्स एक थर्ड चार्ज को हमने किसी x डिस्टेंस में प्लेस कर दिया, तो हमें इस पर फोर्स दिखाना है, क्या इस पर फोर्स हमारा जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जीरो हो रहा है तो किस डिस्टेंस पे हमारा फोर्स जीरो हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए ये +2q है, ये +q है, दैट मीन्स अगर इस पर फोर्स हम जाने तो ये प्लस है, दैट मीन्स इस पर रिपल्सन हो गया इधर। ठीक है, एक फोर्स हमारा F1 आया और इधर हमारा क्या हो गया, फोर्स हमारा क्या है, F2 आया, रिपल्सन आया। अब देख रहे हैं क्या कि फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जीरो होने का चांस हो सकता है, जीरो होने का चांस हो सकता है हमारा। तो वही बता रहा है किस डिस्टेंस पे हमारा क्या होता है, किस डिस्टेंस पे हम चार्ज को प्लेस करें सो दैट द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। अभी Q को हम मिड में रखें या मिड से कहीं और रखें, लेफ्ट रखें या राइट रखें, हमें मतलब नहीं है, हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है जहाँ पे हमारा नेट फोर्स जीरो होने वाला है। तो आपने पहले डिफाइन किया कि ये टर्म हमारा क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे चार्जेस जो हैं, हमारे चार्जेस क्या है, एक लाइन में है, थर्ड चार्ज हमारा क्या है, मिड में है, एक लाइन में हमारा हो गया। दूसरी बात, अगर हम किसी ट्राइंगल की बात करते हैं, ये हमारा ट्राइंगल है, ये सपोज हमारा कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये -q है, +q है और +q है। अभी हमें नेट फोर्स चाहिए इस एंगल पे, किसी पे ले लीजिए। अब सपोज हमें नेट फोर्स चाहिए यहाँ पे, तो ये प्लस है, इसमें रिपल्सन होगा, इधर आएगा हमारा सेम लाइन ऑफ एक्शन में। ये माइनस से प्लस है, दैट मीन्स हमारा फोर्स किधर आएगा, इधर है। अब देख रहे हैं क्या, दोनों वेक्टर का बीच हमारा क्या है, 120 डिग्री का एंगल है और रिजल्टेंट हमारा ऐसे निकलेगा। तो कभी हमारा फोर्स इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है,
हमने क्या बोला, नेट फोर्स हमारा जीरो आना चाहिए, यहाँ पे तो जीरो नहीं आ रहा, या तो नॉन जीरो वैल्यू हमारा आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। दैट मीन्स कंडीशन नंबर 1, चार्जेस मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, सॉरी चार्जेस मस्ट बी इन कोलिनियर। अगर ऐसा है तभी हमारा क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा और उसकी नेट फोर्स हमारे क्या है, जीरो आने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था। ठीक है, तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो आप देख रहे हैं क्या, नेट फोर्स सपोज हम इस पे जीरो करते हैं, दैट मीन्स हमारा F1 F2 हमारा हो गया। नेट फोर्स जीरो करने का मतलब ये होता है फोर्स हमारा क्या हो, इक्वल हो गया हमारा। अब नेट फोर्स हमने जीरो बोला, इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम पे टोटल फोर्स हमारा क्या है, जीरो है। अभी देखिए F1 अगर हम नेट फोर्स की बात करें, दैट मीन्स अगर हम इसको पॉजिटिव लें एक डायरेक्शन को इधर, तो इसको क्या लेना होगा, माइनस। और इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोल दिया, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, F1 इक्वल टू F2, ये कंडीशन। तो ये कंडीशन हमने लिखा है। अभी हमें फाइंड करना है फोर्स हमारा कितना होगा, K Q ये हमारा हो गया, और एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हमारा हो गया। अभी देखिए हमारा वैल्यू कितना आया, के क्यू 2q बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया मेरा, के क्यू 8q बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारा आ गया। ठीक, हमें निकालना है कि कौन सा जगह पे हमारा चार्ज रखें ताकि हमारा क्या होगा, फोर्स जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वैल्यू काटते हैं हम, के की वैल्यू कटा, क्यू कटा, क्यू कट गया हमारा। दैट मीन्स एल माइनस एक्स इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा मेरा, 2 8/2, दैट मीन्स 4। अब इसको हम तोड़ते हैं, इक्वल टू प्लस माइनस 2। कंडीशन 1 अगर हम प्लस लेते हैं, सपोज एल माइनस एक्स इक्वल टू 2x, एल इक्वल टू क्या होगा 3x, एक्स इक्वल टू क्या होगा L/3, ये कंडीशन आया। अगर हम दूसरा माइनस लेते हैं तो हमारा कितना आएगा, x माइनस एल माइनस एक्स इक्वल टू कितना है, माइनस 2x, तो l इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस एल, ये वैल्यू हमारे आई। अब देखिए l डिस्टेंस हमारा है, हमने x माना है, तो जाहिर सी बात हमारा क्या है, L/3 होगा। ये तो नेगेटिव होने वाला है नहीं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू है, इसको हटा दीजिए आप, ये तो हमारा होगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर हमें नेट फोर्स जानना है जीरो है कि नहीं, तो इसको आप लोग पुट कर दें इस वैल्यू में। दैट मीन्स अगर हम नेट फोर्स जानना चाहते हैं कि जीरो है कि नहीं है, नेट फोर्स हमारा कितना था, के 2q² बाई एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर 8 बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम x इक्वल टू L/3 पुट करेंगे, x इक्वल टू L/3 पुट करेंगे तो वैल्यू हमारा कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, नेट वैल्यू। लेकिन अगर x इक्वल टू माइनस एल पुट करेंगे, हमारे वैल्यू जीरो नहीं आने वाला इस कंडीशन में। ठीक है, ये कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि L/3 पे हमारा क्या हुआ, जीरो हो गया नेट फोर्स। इस इधर की बात करते हैं, ये मेरा क्या हुआ L/3, तो इधर कितना होगा 2L/3, यहाँ से यहाँ तक। एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2q से किस डिस्टेंस पे रखें ताकि हमारा नेट फोर्स जीरो होने वाला है, L/3 पे। बोलेगा 8q से किस जगह पे रखें हम ताकि नेट फोर्स हमारा जीरो आएगा, दैट मीन्स 2L/3 पे। ये हमारा था, तो ये कंडीशन हमारा हो गया जब प्लस चार्ज हमारा होगा। तो उसी तरह अगर हमारा सेम माइनस चार्ज हमारा हो गया, अगर हमारा माइनस चार्ज होगा तभी हमारा होगा। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए, कंडीशन कैसा पूछ सकता है एग्जाम में। सपोज ये आपका यही सिस्टम है, अगर हम यही सिस्टम की बात करते हैं 2q और 8q के सिस्टम की बात करते हैं हम, सपोज हमने तो मिड में ले लिया या किनारे ले लिया, इसके बीच में तो कहीं लिया हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर लेता हूँ, सपोज इसकी डिस्टेंस हमारी कितनी थी, इसकी डिस्टेंस हमारी L थी, और हमने सपोज एक चार्ज को यहाँ प्लेस कर दिया, थर्ड चार्ज को, और हमें ये देखना है क्या इस पे नेट फोर्स हमारा जीरो आ रहा है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके कारण से इस पे फोर्स हमारा इधर आएगा क्योंकि पॉजिटिव है दोनों, तो रिपल्सन होगा, और इसके कारण से इस पे फोर्स हमारा किधर आएगा, इधर आएगा, सॉरी तब भी हमारा क्या आएगा, इधर ही आएगा। इसके कारण से प्लस है ना, दोनों रिपल्सन होगा मेरा। इसके कारण से इस पे फोर्स हमारा इधर आया क्योंकि पॉजिटिव था, रिपल्सन हमारा होगा, और इसके कारण से इस पे फोर्स हमारा क्या है, इधर ही आया। दैट मीन्स F1 और F2 हमारा सेम डायरेक्शन में आया।
तो कभी वैल्यू जीरो नहीं आ सकता। नेट फोर्स हमारा नॉन जीरो वैल्यू आएगा। तो नेट फोर्स होने के लिए कंडीशन नंबर 1, चार्जेस मस्ट बी कॉलिनियर। दूसरा कंडीशन, इफ द सेम काइंड ऑफ चार्जेस then third charge should be placed at anywhere in between। हमें ऐसा करना होगा, ठीक है। ये वैल्यू हमारा आ गया। अगर हमारा सेम काइंड का होगा, अगर हमारा चार्ज सेम नेचर का होगा, ठीक है, तो थर्ड चार्ज को हम लोग इन बिटवीन कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक और कंडीशन लेते हैं, हम एक और नेगेटिव वाला वैल्यू लेते हैं हम। सपोज आपके पास कोई सिस्टम है, सपोज मान लीजिए 2Q है और ये 8Q है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8Q हमारा आया, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों का बीच का डिस्टेंस हमारा मान लीजिए कितना है, ये है L, ठीक है। अभी हमने बोला कि हम थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करें ताकि सिस्टम हमारा क्या इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे नेट फोर्स, थर्ड चार्ज को हम वहाँ प्लेस करेंगे जहाँ पे नेट फोर्स हमारा जीरो आने वाला है। अब देखिए कहाँ पे जीरो आएगा। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं मिड पे, अगर हम कहीं इन बिटवीन रखते हैं। अभी पहला वाला केस, सपोज ये मेरा H - L। अब देखिए अगर सपोज हमने यहाँ पे रखा, तो इसके कारण से इस पे फोर्स हमारा इधर आएगा। अरे बोलो क्यों आएगा इधर, क्योंकि इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इसके कारण से इस पे फोर्स हमारा किधर आएगा, अब रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा, सोचिए कैसा होगा। अब सोच लीजिए किधर होगा और कैसा होगा। आप लोग सोचिए कि -2Q का और 8Q का चार्ज हमारा प्लेस्ड है और इसके कारण से नेट फोर्स हमारा जीरो आना चाहिए। अगर हम मिड में रखते हैं, सपोज मिड में नहीं, अगर हम किसी चार्ज के इन बिटवीन रखते हैं थर्ड चार्ज को, तो सपोज हमने X पे रखा थर्ड चार्ज को, तो इस पे फोर्स, इसके कारण से अट्रैक्शन हुआ और इसके कारण से इस पे कितना हुआ, रिपल्सन हुआ, F2। तो ये भी कंडीशन हमारा बन सकता है, अगर हम चार्ज को यहाँ रखता है, थर्ड चार्ज को, सपोज हम थर्ड चार्ज को अगर यहाँ रखते हैं हम, तो देखिए क्या होगा हमारा, इस पे फोर्स हमारा कितना आएगा, इधर आया, और इस पे फोर्स हमारा कितना आया, इधर आया। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। सॉरी, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, सॉरी। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है, अगर हम नेगेटिव वैल्यू -2Q और 8Q का सिस्टम लेते हैं हम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर दोनों का बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं L, और थर्ड चार्ज को हमने बोला है कहाँ प्लेस करें सो दैट द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सपोज चलिए हम यहाँ पे प्लेस करते हैं थर्ड चार्ज किसी x डिस्टेंस पे, तो ये वैल्यू हमारा कितना होगा, L - X, इतना हो गया वैल्यू हमारा। अब देखिए इस पे चार्ज, इस पे फोर्स हमारा कितना होगा, इधर होगा F1, क्योंकि इसको अट्रैक्ट करेगा। अब इस पे कितना होगा हमारा, इधर ही होगा। क्यों इधर ही होगा, क्योंकि इस पे फोर्स इसके कारण से इधर होगा, क्यों होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि सेम काइंड हमारा क्या होता है, रिपल्सन होता है, F2। आप देख क्या पा रहे हैं कि F1 F2 हमारा क्या सेम डायरेक्शन में है, तो ये वैल्यू हमारा कभी होने वाला नहीं, ये कंडीशन कभी हमारा होगा नहीं। अगर हम सिस्टम वाले चार्ज को हम -8Q और -2Q, अगर चार्ज को हम यहाँ रखें थर्ड चार्ज को, तब देखते हैं सिस्टम हमारा क्या है, फोर्स आ रहा है। यहाँ पे देखिए नेट फोर्स हमारा कितना आया, नेट फोर्स हमारा आ रहा है F1 + F2, दैट मीन्स कभी वैल्यू जीरो नहीं आने वाला है। तो इस सिस्टम को भूल जाइए आप कि यहाँ पे किसी एक जगह पे रखें बीच में हम इन बिटवीन, तो वैल्यू हमारा क्या है, नॉन जीरो आने वाला है।
ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा चला गया, इसका कोई मतलब नहीं। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। सपोज ये मेरा डिस्टेंस क्या है, x है। चलिए अब हमें देखिए इस फोर्स के कारण से, सॉरी इस चार्ज के कारण से हमारा फोर्स कितना आएगा, इधर आएगा F1, इसको खींचेगा, और इसके कारण से इस पर कितना आएगा, रिपेल करेगा F2। देखिए F2 आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है क्या, आपको क्या दिख रहा है, वैल्यू हमारा क्या है, बैलेंस हो सकता है। F1 F2 हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है। नेट फोर्स तो जीरो होना ही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम बोल दिया है, इक्विलिब्रियम बोल दिया, जीरो तो होना ही है, लेकिन किस डिस्टेंस पे जीरो होना है। तो ये कंडीशन हमारा परफेक्ट बन सकता है। लेकिन थर्ड कंडीशन भी हमारी बन सकती है, अगर हम चार्ज को यहाँ प्लेस कर दें, तो इसके कारण से हमारा इस पर कितना आएगा, इधर फोर्स आएगा, और इसके कारण से हमारा इस पर फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। तो ये भी कंडीशन हमारा बन रहा है यार, इस पर भी तो हमारा जीरो हो सकता है। लेकिन हम कंडीशन कौन सा लेंगे, हम कंडीशन ये वाला लेंगे। ऐसा क्यों, इसलिए हमने चार्ज को जो प्लेस करेंगे, हम जो भी चार्ज को प्लेस करेंगे, वो जिसका मैग्नीट्यूड हमारा कम होगा ना, वहाँ पे प्लेस करेंगे हम लोग, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी बड़ा है। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू को, तो हमारा जीरो कभी नहीं आएगा, जीरो तो आएगा ही क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। लेकिन हम लोग थर्ड चार्ज को स्मॉल वैल्यू के पास पुट करेंगे, तभी तो ये वैल्यू हमारा बैलेंस हो सकता है। अगर यहाँ पे एक चार्ज है और ये 8Q का चार्ज है, यहाँ पे हम Q ऐड कर रहे हैं, तो टोटल हमारा एडिशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा चार्ज का, यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा। लेकिन हमें चार्ज को यहाँ प्लेस करना है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, ताकि चार्ज हमारा क्या हो सके, बैलेंस हो सके, और हमारा क्या हो, फोर्स हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो देखिए नेट फोर्स हमारा क्या है, इक्वल टू F2, ऐसा है। F1 हमारा कितना होगा बताइए, F1 हमारा इसके कारण से कितना होगा, KQ 2Q बाय x², ये डिस्टेंस। अब उसके बाद F2 हमारा कितना होगा, दिस इंटू दिस, K 8Q बाय, ये हमारा हो गया, और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस है x प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू काट दिस आप लोग, और ये वैल्यू हमारा हो गया दिस, तो L प्लस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 4 आया। तो L प्लस एक्स इक्वल टू क्या है, ±2। एक वैल्यू को ले पॉजिटिव, L प्लस एक्स इक्वल टू 2x, और पहला कंडीशन जो पॉजिटिव लिया तो, और L प्लस एक्स इक्वल टू -2x, x और -3x। तो सोच लीजिए वैल्यू हमारा क्या आने वाला है। तो डेफिनेटली हमें ये पता चल रहा है कि वैल्यू हमारा कौन सा होगा, वैल्यू हमारा क्या होगा, तो वैल्यू हमारा ये वाला वैल्यू होगा। क्यों होगा, अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो दोनों वैल्यू को पुट करके देखेंगे आप कि फोर्स हमारा जीरो किस में आ रहा है। तो इस वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो वैल्यू आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिए।